स्टूडेंट्स, तो अब हम कुछ ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले ये 2000 इन्वेस्टेड एट एन एनुअल रेट ऑफ 10%, व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर इफ कंपाउंडिंग इज डन एनुअली, सेमी एनुअली, मंथली एंड डेली। 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए अमाउंट जो है हमारी पी हमारा है 2000 रुपया, ठीक है। आर ऑफ है हमारा 10% एंड एन हमारा है 2 ईयर्स। तो अगर एनुअली है तो ये आएगा, ठीक है जी। आपसे कह रहे हैं कि अमाउंट 2 साल निकालना है, सो ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस 10% की पावर 2, दैट इज, अब ये फैक्टर आप फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से निकाल सकते हैं 10% का 2 साल से। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर मैंने बताया था 10% 2 साल का आता है 1.21। तो ये अमाउंट आ जाएगी आपकी 2000 इंटू 1.21, दैट इज 2420। अब दूसरा है सेमी एनुअली, तो आर हो जाएगा हमारा 5% और एन हो जाएगा 4 ईयर। तो ए इज इक्वल टू 2000 इंटू, अब 4% का, सॉरी 5% का 4 ईयर का देख लीजिए, 5% 4 ईयर, तो ये आ रहा है 1.216। अगर तीसरा है मंथली हो, तो मंथली में ये आर हो जाएगा 10/12, दैट इज 0.833%, और एन इज इक्वल टू हो जाएगा 24, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू 2000 इंटू, अभी आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आएगा 1.22029, ये टेबल पे नहीं दी रहती है इसकी। और चौथा, अगर ये डेली हो जाए तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 10/365 एंड एन इज इक्वल टू हो जाएगा 730, ठीक है, 730। तो ये थोड़ा सा इलॉजिकल है, बाकी आप इसे चाहें तो लॉग से सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.22135, ठीक है। सो इनकी वैल्यूज लिख दें, ये आएगा 2442.7, ये आएगा 2440.5, ये आएगा आपका 2431, ठीक है। ये दोनों कैलकुलेशंस आपको टेबल से नहीं मिल पाएंगी, बाकी पूछा है उन्होंने, ऐसा कोई आता नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो क्या तरीका होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लें, पढ़िए। डिटरमाइन द कंपाउंड वैल्यू एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1006% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब यहाँ 6% पर एनम नहीं दे रखा है, तो लिख लीजिए, ठीक है जी। सो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये पहला था। दूसरे क्वेश्चन में पी हमारा है 1000, आर हमारा है 6%, तो दैट इज 3% पर हाफ ईयर, और एन इज इक्वल टू कितना है, एन हमारा है 6 ईयर, तो इसमें आ जाएगा 12। सो पी इज इक्वल टू, सॉरी ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस 3% की पावर 12। 1000 टेबल निकालिए और टेबल से 3% पे 12 साल का निकाल लीजिए। 3% पे 12 साल आता है 1.426।
1426 रुपये आपका आएगा। ठीक है जी। अगर हम ये आपकी ए आ गई 1426, अगर मैं इंटरेस्ट निकालना चाहूँ तो वो 426 हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। What annual rate of interest compounded annually doubles an investment in 7 year? ओके, अब यहाँ पे ये इन्होंने बताया है, मतलब इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए। तो 3 देखें, P इज इक्वल टू मान लीजिए x है, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, N इज 7 ईयर, ठीक है, और R हमें पता नहीं है। चलिए ये फॉर्मूला, ठीक है। सो हम जानते हैं 2A इज इक्वल टू P 1 प्लस R की पावर N, सही है। सो 2x इज इक्वल टू x 1 प्लस R की पावर 7, ठीक है, और x से x काट दें। सो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस R की पावर 7 और 2 की पावर 1/7 इज इक्वल टू 1 प्लस R। ये गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी है 1.104090 इज इक्वल टू 1 प्लस R, दैट इज R इज इक्वल टू 0.104090 और 10.4090%, ठीक है। तो डाटा अगर क्वेश्चन इस तरीके का दिया होता है तो कुछ ना कुछ वो एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन देते ही देते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए इसको। क्या लिखा है। अ पर्सन ओपन एन अकाउंट ऑन April 2009 with a deposit of rupees 800. The account paid 6% interest compounded quarterly. On 1st October 2009, he closed the account and added enough additional money to invest a 6-month time deposit for rupees 1,000. How much additional amount did the person invest? तो how much the maturity value, how much total interest was earned. फ्रेंड पहले तो उसने शुरू में लगाए 600 रुपये 800 रुपये। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जितना अच्छी तरह समझें उसको देखें। ये 0 पीरियड है, यहाँ पे उसने 800 रुपये इन्वेस्ट करे, कितने मंथ पीरियड के लिए 6 मंथ के लिए, ठीक है जी। फिर यहाँ पर उसने कुछ पैसा और जोड़ा है और जिससे कि वो टोटल 1000 रुपये हो जाए, और फिर उसने फिर से इन्वेस्ट कर दिए अगले 6 महीने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था। क्वेश्चन अब दोबारा देखना पड़ेगा। 6% है, ठीक है, तो ये 6% था और क्वार्टरली कंपाउंडिंग थी। दूसरे केस में कितना था 6% है लेकिन क्वार्टरली मंथली कंपाउंडिंग है। ये 6% है बट ये मंथली कंपाउंडिंग है, ठीक है जी। तो पहले हम ये देखें कि ये अमाउंट कितना उसे मिला, उसके बाद हम निकाल पाएंगे कि इसकी क्या रही। डन। सो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो पहले तो निकालेंगे मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P 1 प्लस I की पावर N। सो 800 1 प्लस 1.5% की पावर 2, ठीक है जी। सो इसको जब सॉल्व करेंगे 800 1.030 आएगा।
तो 1.030 तो ये आ जाएगा हमारा 824 रुपये, यानी कि उसे 824 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अब उसे एडिशनल उसने पैसा कितना लगाया, एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट, टोटल उसने 1000 की एफडी बनाई, 824 तो उसे पुराने से मिल गए, तो 176 रुपीज़ उसने और लगाए। अब इसने 1000 रुपये लगा दिए और मंथली है। अब तीसरी चीज़, R = 6% पर एनम, दैट इज 0.5% मंथली, और N = 6 month, so A = 1000, 1 + 0.5% की पावर 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1000 इंटू 1.030378, ये जाएगा 1030.378। तो पहले उसे 24 रुपये ब्याज मिला और बाद में 30 रुपये, तो इंटरेस्ट अब उसे कितना मिला, 30 रुपये 38 पैसे। तो टोटल इंटरेस्ट उसे कितना मिला, 24 + 30 रुपये 38, 54 रुपीज़ 38 पैसे। ठीक है, कैलकुलेशन ही थी, कोई ज़्यादा इसमें मारामारी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामानुज हैज़ टेकन अ 20-month कार लोन ऑफ ₹6 lakhs, द रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अच्छा मंथली EMI निकालनी है इसमें। चलिए फ्रेंड्स, लोन कितना है, लोन है 6 लाख रुपए का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% पर एनम, और पीरियड कितना है 20 month, दैट इज 1% पर एनम। अब मुझे निकालनी है EMI, सो EMI = लोन अपॉन प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी निकालनी है 1% पे 20 ईयर्स का, 1% पे 20 पीरियड का निकालना है। ये आ गया आपका 20 साल, यहाँ देखिए तो ये है 18.046। ये आपकी EMI आएगी, समझ गए आप, हर महीने आपको इतना देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब प्रेजेंट वैल्यू, ये हमने कंपाउंड वैल्यू के क्वेश्चन किए हैं, अब प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए क्या लिखा है, इफ इंटरेस्ट रेट इज 10% क्वार्टरली फाइंड द, अच्छा ये तो हम कर चुके हैं, EIR हम कर चुके थे। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टू बी रिसीव्ड एनुअली आफ्टर 10 years। तो मुझे ये 0 साल है और मुझे 2 साल बाद ₹1 मिलना है। ये 0 पीरियड है और मुझे 2 साल बाद ₹1 मिलना है। अब वो पूछ रहे हैं कि ये आज इस ₹1 की आज वैल्यू क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% से,
तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्रेजेंट वैल्यू %, 2 years, 1 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर देखो कितना है, 10% से 10% से 2 साल का देखना है। तो 2 साल का आता है 826, .826। सो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी, 0.826। ठीक है जी, चलिए आगे देखें। बहुत मन हो रहा है, चलिए करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 आफ्टर 5 years, इंटरेस्ट रेट 9% है। ठीक है जी, अब देखिए हमारे पास 5 साल बाद फ्यूचर वैल्यू दे रखी है इन्होंने 10,000 है, एन आपका 5 year है, आर आपका 9% है। हमें निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। हम जानते हैं प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 + i की पावर n, 10,000 डिवाइडेड बाई 1 + 9% की पावर 5, तो 10,000 ये दे रखा है क्वेश्चन में 1.5386, दैट्स कम्स टू 6,500। 10,000 डिवाइडेड बाई 1.5386। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इसका दूसरा तरीका क्या था, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालते हैं हम 9% पे 5 साल का, और ये टेबल से निकाल लीजिए, इतनी मारामारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। 9% पे 5 साल का देखिए 650 दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू रिसीव्ड आफ्टर 10 year, एंड रेट आपका है 8% से। सो फ्यूचर वैल्यू आपकी है 2,000, एन आपके 10 साल है, और जो रेट है वो आपका 8% है। सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 2,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी इंटरेस्ट फैक्टर 8% 10 year का। ये देख लीजिए टेबल से कितना आ रहा है, 8% 10 साल का आता है 0.463, 0.463। तो 2,000 जो 8 साल बाद देंगे उसकी आज की वैल्यू 926 रुपये है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू 10 साल 10% से कंपाउंडेड एनुअली, सेम कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर वैल्यू है हमारी 50,000, एंड 10 year है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% है। सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 50,000 इंटू PVIF 10% 10 year, 50,000 इंटू ये इंटरेस्ट फैक्टर टेबल से देख लो
10% का 10 ईयर का है 386, 50,000 इंटू 386 करते हैं तो ये आता है 19,300 रुपये। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमने एन्युटी के भी क्वेश्चंस करने थे, वो भी करते हैं। एन्युटी में हमने बताया था एक ही कैश फ्लो बार बार अगर आता है तो वो एन्युटी बन जाती है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी इफ पेमेंट इज मेड एनुअली फॉर 7 ईयर्स। ठीक है, हर साल हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पैसा जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस पर तो ब्याज मिलेगा। ठीक है जी, तो हम अमाउंट इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं पर ईयर, दैट इज 500। ठीक है, एन हमारा है 7 ईयर और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 14% है। सो एन्युटी वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू देखें, वो आएगी 500 इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 7 ईयर का और 10% पे। 500 इंटू, टेबल देख लो, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर देखनी है। 10% का 7 साल का आता है 9487। नहीं 14% है, 14% है, 14% का आता है 10.73। देखो गौर से, ये 14% है तो 10.73, ये आ जाएगा 5365। 3500 रुपये आप जमा करोगे और ब्याज जुड़ के वो अमाउंट बन जाएगी आपकी 5365। ठीक है, सो एन्युटी का ये क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person is required to pay 4 equal annual payment of 5,000 each in his deposit account that pays 8%. Find out the future value। मतलब वो 5,000 रुपये हर 4 साल तक जमा किया उसने। ठीक है, देखिए अमाउंट इन्वेस्ट कितनी कर रहे हैं, 5,000 रुपये पर एनम, नंबर ऑफ ईयर है 4 साल और इंटरेस्ट का रेट है 8%। सो मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है 5,000 इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 8% से 4 साल का। ठीक है जी, 8% से 4 साल का, 8% से 4 साल का 4.506, 5,000 इंटू 4.506 तो ये आता है 22,530। ठीक है जी, चलिए इसके बाद है हमारा, ये पढ़िए, ₹200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने इन्वेस्टमेंट हो रही है, वाह, in an account giving interest 6% per year compounded monthly. What is the amount of annuity after 10th payment? Okay. अब देखिए अमाउंट जो इन्वेस्ट हो रहे हैं वो है 200 रुपये पर मंथ। ठीक है जी, एन कितना हो गया 10 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, दैट इज 0.5% पर मंथ। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, 200 इंटू 1 प्लस 0.5% की पावर 10। ये दिए रखी है इन्होंने
कितने परसेंट पे निकाला था ये 1.005 की पावर 10 इज 10511। ये तो गलत दे रखा है, गलत दे रखा है। ये आएगा, अगर 10511 करते हैं तो 200 इंटू 105 नहीं आएगा, 10.22। ये गलत लिखा है, ये 10.22 आएगा। ठीक है, सो 10.22 तो ये आता है 2044। ठीक है जी। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू वाली एन्युटी करी है, अब हम प्रेजेंट वैल्यू वाली करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ें जरा। Find the present value of 4-year annuity of rupees 20,000 discounted at 10%। अब 20,000 रुपये हर साल मिलना है 4 साल तक। ठीक है, उसकी हमें एन्युटी निकालनी है। चलिए, तो अब हम कर रहे हैं, ईयर है 1 2 3 4। अमाउंट जो रिसीव्ड होगी वो यहाँ पे 20,000 होगी, यहाँ भी 20,000 होगी, यहाँ भी 20,000 होगी, यहाँ भी 20,000, मतलब टोटल 80,000 रुपये मिलना है। अब मैं कहूँ इसका पीरियड कितना है, तो एन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 10% और एन है 4 साल। सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 20,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 10% 4 ईयर। जरा देख लो, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू 10% 4 ईयर का है 3.17 मिल गया। 20,000 इंटू 3.17 63,400। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए क्या लिखा है इसमें। वाई वॉट अ टीवी कॉस्टिंग 13,000। ठीक है, मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 3,000 एंड एग्रीइंग टू मेक इक्वल पेमेंट एनुअल पेमेंट फॉर 4 years। हाउ मच वुड ही पे बी ही ईच पेमेंट इफ द इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट इज 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो फ्रेंड्स, अब ये कंपाउंडेड एनुअली है, आज की डेट में उसे 10,000 रुपये चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू अभी कितना चाहिए, 13,000 में से 3,000 रुपये मिल गए, 10,000 रुपये चाहिए। ठीक है जी, अब मुझे चाहिए कि कितना पैसा वो दे। तो एक तरह से मैं एनुअली है, EYI निकालना है, इक्विटेड ईयरली इंस्टॉलमेंट। चौदह % पे 4 साल का, 10,000 डिवाइडेड बाई, अब ये देखिए 14% पे 4 साल का, 14% ये है 4 साल का था 2.914। तो ये आता है 3432। हर साल ये 3432 देगा, तो इसका 4 साल में ब्याज के साथ में चुक जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए पर क्या लिखा है, जेट प्लान टू रिसीव एन एन्युटी 5,000 सेमी एनुअली फॉर 10 years आफ्टर ही रिटायर्स इन 18 years। मनी इज वर्थ 9% कंपाउंडेड एनुअली। मनी इज, ठीक है, वो ये चाहता है कि उसे 5,000 रुपये
हर महीने मिलते रहे सेमी एनुअली। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू फाइनेंस द एन्युटी, उसे 5,000 रुपये मिले, उसके लिए कितनी चाहिए, ठीक है। व्हाट अमाउंट ऑफ सिंगल डिपॉजिट वुड नाउ प्रोवाइड द फंड्स फॉर द एन्युटी, आज कितना पैसा जमा कर दें कि वो, हाउ मच विल गेट रिसीव फ्रॉम द एन्युटी। चलिए फ्रेंड्स, सो ये चाहते हैं वो कि 10 साल तक मिले, यानी कि 20 पेमेंट मिले, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा ही, ध्यान से समझिएगा। ओके, जेड वांट्स 5,000 every half year for 10 years, that is 5,000 into 20, 1,00,000 रुपए वो चाहता है कि मुझे मिले, ठीक है। अब उस 1,00,000 रुपए की आज की वैल्यू क्या है वो देखनी है, जो आज पैसा वो लगा दे, वो 5,000 रुपये हर 6 महीने में मिले, तो हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू फाइनेंस द एन्युटी। सो प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो क्या है, 5,000 रुपये चाहिए उसे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9%, यानी कि 4.5% पर हाफ ईयर होगा। पीवी इंटरेस्ट फैक्टर 4.5% का 20 ईयर के लिए। इसको कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, तो ये 13.0079 आएगा, दैट इज 65,040। 65,000 रुपये उसे आज जमा करने पड़ेंगे, जो जाके उसे मिलेगा, ठीक है। नंबर 2, अब वो कब जमा करेगा, he retires in 18 years, money is compounded, how much of the single deposit made would now provide the funds for the annuity, आज कितने पैसे जमा कर दें। अब ये देखिए, ये 0 ईयर है, ये 18वें साल में वो रिटायर होगा, और अगले 10 साल यानी कि 28 साल तक, अगले 10 साल, अगर आज ये 50 साल का है तो 78 ईयर्स तक वो चाहता है कि मुझे 5,000 रुपये मिलते रहें अगले 10 सालों तक हर 6 महीने में। तो यहाँ पर मुझे टोटल 1,00,000 रुपये मिलना है, इसके लिए मुझे आज 65,040 रुपये यहाँ पर चाहिए पड़ेंगे। अब इस 65,040 के लिए मुझे आज कितने पैसे लगाने हैं, तो जो भी पैसा मैं लगाऊं वो पैसा ब्याज के साथ में 65,000 बन जाए, यही मतलब है। सो अब 9% का ब्याज है और 18 ईयर्स की अमाउंट है, सिंगल डिपॉजिट 1 लगाना है। सो अब फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई की पावर n। सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आई की पावर n, या मुझे 65,040 रुपये चाहिए, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल देता हूँ मैं। PVIF 9% 18 ईयर्स, ठीक है। देखिए क्या है PVIF, प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी नहीं, एन्युटी जब कांस्टेंट पैसा चाहिए होता है। अब मुझे 18 ईयर का चाहिए, और कितना 9% पे, सो 9% पे 18 ईयर्स, दिस कम्स टू 0.212। हाउ मच, ये देखो 18 ईयर्स तो 0.212 आता है। चलिए, लेकिन अब इन्होंने शायद ये कंपाउंडिंग वही करी है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है,
तो अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो जाएगी, दैट इज फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस 4.5% की पावर 36। तो अब मुझे 4.5% का 36 साल का चाहिए। तो 65040 इंटू, ये कैलकुलेटर से बनेगा, मैं वैल्यू लिख देता हूँ, 0.205028। सो दिस कम्स टू 13,335। सो ही हैज़ टू इन्वेस्ट 13,335 अभी इन्वेस्ट कर देगा वो, तो उससे क्या होगा, उसको 5 साल बाद इतना ब्याज मिल जाएगा। सही है, 18 साल का। चलिए, एक क्वेश्चन और बचता है। वैसे तो कर रखा है आपने वैसा क्वेश्चन, बट फिर भी इसको कर लेते हैं। चलिए पढ़िए क्या लिखा। बैंक ऑफ दिल्ली pays 8% interest compounded quarterly on its money market account. The manager of Banks of Gurgaon wants its money market account to equal Bank of Delhi effective annual interest rate, but interest is to be compounded on monthly basis. गुड़गांव चाहती है कि हम मंथली कंपाउंडिंग करें। What nominal or quoted or APR rate must Bank of Gurgaon सेट? ठीक है, चलिए करते हैं इसको। पहले हम दिल्ली का इफेक्टिव EIR निकाल लेते हैं, उससे फिर गुड़गांव का निकाल लेंगे। सो EIR ऑफ दिल्ली, वन प्लस R अपॉन M की पावर M, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इनका, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, क्वार्टरली है, तो 8% डिवाइडेड बाई 4, ये आएगा 8.24%। सो अब हम ये चाहते हैं कि EIR ऑफ गुड़गांव बैंक should be same, that is 8.24% इज इक्वल टू कोटेड रोड क्या होगा वो निकालना है, 1 प्लस R 12। अब हमें R कोटेड करना है, सो कोटेड रेट हमें निकालना है। कोटेड कितना कोट करें हम, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये -1 भी होता है, मैं लिखना भूल गया था, -1। तो जब हम इसको यहाँ पे करते हैं, दैट इज 0.0824 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 12 की पावर 12 -1, और 1 प्लस R अपॉन 12 की पावर 12 इज इक्वल टू 1.0824, ठीक है। और 1 प्लस R अपॉन 12 इज इक्वल टू 1.0824 की पावर 1/12, ठीक है। सो दैट कम्स टू 1.00662, और R अपॉन 12 इज इक्वल टू 0.00662, और R इज इक्वल टू 0.00662 इंटू 12, दैट इज 7.94%. So गुड़गांव बैंक
कोट शुड बी 7.94% कंपाउंडेड मंथली, जो जाके 8.24% बन जाएगा। फ्रेंड्स क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, अगर पहले से कर रखे होते हैं तो वो ईजिली समझ में आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये क्लास आपको काफ़ी इफेक्टिव लगेगी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इस क्लास का बहुत इम्पोर्टेंस है। थैंक यू वेरी मच।